बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये वीडियो एक स्पेशल वीडियो है जिसमें हम उन स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली जो कहते हैं कि अकाउंटिंग बहुत ही मुश्किल काम है, तो अकाउंटिंग आज आप एक ही वीडियो में कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल सीख जाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर सफदर हुसैन ताहिर है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ लैलपुर बिजनेस स्कूल गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। मैंने पोस्ट डॉक किया है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया से। तो आज हम सीखने की कोशिश करते हैं कि अकाउंटिंग होती क्या है। आज का ये लेक्चर्स एक कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल बताएगा कि एक कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल हम कैसे सीख सकते हैं। आपको पता है कि अकाउंटिंग का आगाज अकाउंटिंग इक्वेशन से होता है, जैसे एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। तो एसेट्स, लायबिलिटीज और ओनर इक्विटी ये तीन तरह के जो आइटम्स हैं ये बैलेंस शीट के आइटम्स हैं। तो हम पहले ये सीखने की कोशिश करेंगे कि एक बैलेंस शीट जो है वो हम कैसे बनाते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दूसरा मरहला होता है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के लिए रेवेन्यू और सेल्स, रेवेन्यू और एक्सपेंस का होना जरूरी है, तो फिर हम इनकम कैलकुलेट करते हैं। और तीसरा मरहला है एडजस्टिंग एंट्रीज का, और आपको पता है कि एक पीरियड को दूसरे पीरियड से अलग करने के लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं। आइए क्वेश्चंस पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल किस तरह से एक ही क्वेश्चन से हम सीख जाएंगे। ये कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल किस तरह से ये क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। ये ब्राइट फ्यूचर ट्रेडर्स हैं। दिसंबर 1 ये एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल ही से हम सीखने की कोशिश करेंगे। इन्होंने 8 लाख रुपए से एक बिजनेस शुरू किया है, इन्वेस्ट किया है ओनर ने, और दिसंबर 10 को इन्होंने कोई इन्वेंट्री 1,50,000 की अकाउंट पे यानी क्रेडिट पे परचेज कर ली है। दिसंबर 15 को इन्होंने ऑफिस फर्नीचर 40,000 कैश पे कर दिया है। पर ऑफिस फर्नीचर इन्होंने परचेज किया है 40,000 कैश और रिमेनिंग ऑन क्रेडिट। ये मेरे ख्याल ऑफिस फर्नीचर 70,000 है। तो जिनमें से 40,000 उन्होंने पे कर दिया है और 30,000 जो है वो रिमेनिंग है। 25 दिसंबर को 40,000 कैश सप्लायर को पार्शियल पेमेंट कर दी है इन्वेंट्री जो इन्होंने शुरू में परचेज की थी। तो ये 4 एंट्री से हम समझने की कोशिश करेंगे कि बैलेंस शीट जो है वो किस तरह से बनती है, और बैलेंस शीट को समझने की कोशिश करेंगे। ये 4 एंट्रीज को पहले मरहले में जनरल हम बनाएंगे, यानी कि जनरल फॉर्मेट में हम इनको लिखेंगे। तो यकीनी तौर पर इनके डेबिट और क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट और क्रेडिट के लिए ये कैश आपका जो है वो बढ़ गया है, कैश इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, तो कैश आ गया है। पहले कैश 0 था तो 8 लाख रुपया, ओनर कैपिटल 8 लाख रुपया, इन्वेंट्री 1,50,000, अकाउंट पेबल भी 1,50,000। ऑफिस फर्नीचर 70,000, उसमें से 40,000 कैश पे कर दिया है तो कैश क्रेडिट हो गया, और अकाउंट पेबल 30,000 के बन गए। अकाउंट पेबल फिर जो इन्वेंट्री वाले थे वो पे कर दिए, उसमें से 40,000 पे कर दिया तो 40,000 डेबिट हो गए और कैश क्रेडिट हो गया। तो सबसे पहले जो आपकी एंट्रीज हैं इनको आपने डेबिट और क्रेडिट करना है। डेबिट और क्रेडिट यकीनी तौर पर अकाउंटिंग लैंग्वेज है। जब हम एक अकाउंटेंट जो है वो बात करता है डेबिट और क्रेडिट में ही बात करता है, तो हम तमाम एंट्रीज को डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। हमारे पास 4 ही एंट्रीज थी,
तो चारों को हमने डेबिट और क्रेडिट कर दिया और इनको हमने टोटल किया तो 10,60,000, 10,60,000। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक ये डेबिट और क्रेडिट इक्वल हैं, तो हमारा काम कंप्लीट है। ये पहला चेक है। जैसे ही आप डेबिट और क्रेडिट कंप्लीट करें, साथ ही आप जो है इनका टोटल करें। अगर टोटल इक्वल है तो आगे जाएं, अगर टोटल इक्वल नहीं है तो फिर आपको अभी आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कोशिश करें कि पहले एक एक को चेक कर लें। जब आप डेबिट और क्रेडिट कंप्लीट कर लें तो फिर जो है आप इनके डी अकाउंट बनाएं। ये अगर आप देखें तो इसमें से ये 5 इनके अकाउंट टाइटल्स हैं, यानी कैश 3 दफा आया है तो कैश का एक ही लेजर बनेगा। तो ये 5 जो टी अकाउंट हैं, तो 5 ही हमने इसके टी अकाउंट बनाने हैं। तो ये टी अकाउंट हमने पहला कैश का बन गया, दूसरा ओनर कैपिटल का बन गया, तीसरा इन्वेंट्री का बन गया, चौथा अकाउंट पेएबल और पांचवा ऑफिस फर्नीचर। अब सिंपल आपने डेबिट साइड से अगर कोई चीज उठानी है तो वो डेबिट साइड पे, और क्रेडिट साइड से अगर कोई चीज उठानी है तो वो क्रेडिट साइड पे। ये मैं अपने स्टूडेंट को कहूंगा कि कभी आपने ऐसा नहीं करना कि सारी कैश की जो एंट्रीज हैं वो पहले पोस्ट कर दे, बिल्कुल भी नहीं। आपने एक एक एंट्री उठानी है। यहां से कैश उठाया और कैश को यहां से कॉपी किया आपने, और ये कब है, दिसंबर 1 को हुआ है। तो ये देखें, दिसंबर 1 2024 को आपने कैश इधर डेबिट कर दिया है। तो ये इसी तरह से आपने करना है। अब आप पीछे देखें, फिर ये ओनर कैपिटल है, तो ओनर कैपिटल को आप इधर 1 दिसंबर को क्रेडिट कर देंगे। वो क्रेडिट है तो क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट है तो डेबिट हो जाएगा। फिर वापस जाएं, देखें जी, क्या 1,50,000 इन्वेंट्री है तो तीसरा अकाउंट जो है वो इन्वेंट्री का है, उसको आपने 1,50,000 और इधर आप डेट लिख देंगे। इसी तरह से आपने अकाउंट पेएबल्स की एंट्री आगे आ रही है, तो अकाउंट पेएबल 10 को हुआ पहले, तो 10 का आपने 1,50,000 किया। ये बाद वाली एंट्री है, एक एक एंट्री आपने करनी है और एक एक को पहले ये एंट्री की टिक हो गया, फिर ये इसे पोस्टिंग कहते हैं, तो फिर इसकी पोस्टिंग कर ली, फिर इसकी पोस्टिंग कर ली, फिर इसकी करते करते आपने सारे अकाउंट्स की आप पोस्टिंग कर ली। इस तरह से ये सारे अकाउंट जो है वो आपके पोस्ट आपने सारी ट्रांजैक्शन कर दी। उसके बाद आपने बैलेंस करना है। जितने भी एसेट्स हैं उनका डेबिट बैलेंस आएगा और जो लायबिलिटी और ओनर इक्विटी है उनका क्रेडिट बैलेंस आएगा। ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का अब आपने ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो ट्रायल बैलेंस के लिए आप क्या करेंगे, आप उसी तरह से पहले कैश लिख लिया, ओनर कैपिटल, इन्वेंट्री, कोई तरतीब की जरूरत नहीं है। सिंपल आपने कैश लिखा तो उसका बैलेंस यहां लिख दिया, ओनर कैपिटल का बैलेंस, इन्वेंट्री का बैलेंस, अकाउंट पेएबल का बैलेंस और ऑफिस फर्नीचर, इनको जमा कर दिया। तो ट्रायल बैलेंस इंडिकेट कर रहे हैं कि आपने अभी तक जो काम किया है अब वो ठीक है। अगर आपके पास इनकम स्टेटमेंट और आपके पास रेवेन्यू और एक्सपेंस की एंट्रीज नहीं है तो यकीनी तौर पर फिर आप इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे। अब चूंकि इसमें कोई भी इनकम का आइटम नहीं है तो इसलिए हम इनकम नहीं बनाएंगे और हम आगे इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट को इस तरतीब से लिखते हैं कि पहले हम करंट एसेट लिखते हैं, तो करंट एसेट कैश है और इन्वेंट्री, ये दो करंट एसेट है, इनका टोटल कर दिया 8,70,000, ऑफिस फर्नीचर 70,000 और ये 9,40,000 टोटल आ गया। इस बैलेंस शीट में करंट एसेट 8,70,000 है, नॉन करंट एसेट 70,000 है, तो ये 9,40,000। दूसरी तरफ देखें, अकाउंट पेएबल 1,40,000, टोटल लायबिलिटीज जो है वो 1,40,000 और ओनर्स कैपिटल 8 लाख और इस तरह से ये 9 लाख। तो इस तरह से आप बैलेंस शीट पर पहुंच गए, यही अकाउंटिंग साइकिल है। लेकिन जब कभी दरमियान में होती हैं वो दरमियान में आपके पास ऐसी एंट्रीज आ जाती हैं
जिसमें सेल्स और रेवेन्यू है, तो सेल्स है, रेवेन्यू है, एक्सपेंस है, तो ऐसी सूरत में फिर आपको इनकम यानी परफॉर्मेंस देखनी है। इनकम के बाद आप फिर बैलेंस शीट पे जाएंगे। पहले मरहले में आपने बगैर उसके ही इनकम के आपने एसेट लिए, लायबिलिटी ली और ऑनर इक्विटी ली। ये ट्रांजैक्शन ज्यादा भी हो सकती हैं, कम भी। मैंने इसलिए कम ली हैं ताकि हम बात को सही तरह से समझ जाएं और उसके बाद हम इन ट्रांजैक्शन को ज्यादा भी कर सकते हैं। लीजिए अब बैलेंस शीट की इनकम स्टेटमेंट की जो ट्रांजैक्शन है हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इनकम स्टेटमेंट की ट्रांजैक्शन कौन सी है। एक दफा फिर पेज 1 पे हम चलते हैं, हम देखते हैं कि इनकम स्टेटमेंट की ट्रांजैक्शन कौन कौन सी हैं। जी हाँ, ये दिसंबर 27 को हमने 2000 की सेल की, 2 लाख की सेल की है, जबकि कास्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,10,000। इसका मतलब है 1,10,000 की चीज हमने 2 लाख में बेची है। सैलरीज एक्सपेंस 35,000 है और पेड यूटिलिटी एक्सपेंस 8,000 है। तो ये हमारी परफॉर्मेंस रही है 1 महीने की। तो अब हम इनको भी डेबिट और क्रेडिट करेंगे, और अगर ये पहले मौजूद हैं तो आप समझें कि ये पहले वाला मरहला नहीं है। आप सारी एंट्री को डेबिट और क्रेडिट करेंगे। मसलन आपके सामने ये आ गया जिसमें आपने इनकम स्टेटमेंट की एंट्रीज भी डाल दी। जरा गौर से देखिएगा कि पहले ये सारी जो 25 दिसंबर तक वाली एंट्रीज हैं वो वही बैलेंस शीट वाली हैं। अब चूंकि इसकी एंट्रीज और भी आई हैं, डेबिट और क्रेडिट और भी आए, तो आपने वो वाले डेबिट और क्रेडिट किए। आपने यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, मैं बताना चाहूंगा कि आपने जो 2 लाख की इन्वेंट्री बेची है तो ट्रांजैक्शन आप करेंगे अकाउंट रिसीवेबल 2 लाख, सेल 2 लाख। अच्छा, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड की आपने इसके साथ ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। ये कंपोजिट ट्रांजैक्शन, अगर आप ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपने पहले तो ये करना है कि अकाउंट रिसीवेबल 2 लाख और सेल्स 2 लाख, फिर आपने कास्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,10,000 और इन्वेंट्री को कम कर देना, यानी ये वाली जो इन्वेंट्री पड़ी हुई थी वो 2 लाख में आपने बेच दी। अगर आप ये वाली एंट्री नहीं करेंगे तो इन्वेंट्री स्टिल ऐसे ही रहेगी, तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब उसके बाद आपका कुछ सैलरीज एक्सपेंस आया है और 35,000 का और कैश आपने दे दिया है, 35,000 यूटिलिटी एक्सपेंस आया है और ये भी आपने कैश पे कर दिया है। तो ये डेबिट और क्रेडिट आपने कंप्लीट कर लिया, यानी स्टेप 1 आपने कंप्लीट कर लिया। अब आपने जमा किया 14,13,000 और 14,13,000। अब आपके पास यकीनी तौर पर उसी तरह से आप टी अकाउंट बनाएंगे। तो आपने जितने टाइटल है उतने टी अकाउंट बनाए और टी अकाउंट बना के आपने वो पोस्ट कर दिए। जब ये पोस्ट हो गए तो उसके बाद आपने चेक करना है कि आपकी पोस्टिंग ठीक है या ठीक नहीं है। आपकी पोस्टिंग का ठीक होना या ना ठीक होने का पता कहां से चलेगा? ट्रायल बैलेंस से। तो अब हमने ट्रायल बैलेंस में यकीनी तौर पर इतने आइटम्स हमारे पास पहले थे, ये अकाउंट रिसीवेबल ऐड हो गया, सेल्स ऐड हो गई, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड ऐड हो गया, सैलरीज एक्सपेंस ऐड हो गई, यूटिलिटी एक्सपेंस ऐड हो गया। तो ये 11,40,000 और ये भी 11,40,000। इसका मतलब है अभी तक जो हमने काम किया है वो ओके है। अब आप देखें कि ये वाले आइटम्स हैं बेसिकली इनकम की। तो हम क्या करते हैं, हम इनका नेट मालूम करते हैं, यानी कि सेल, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, सैलरीज एक्सपेंस और यूटिलिटी एक्सपेंस का नेट मालूम करने की कोशिश करते हैं। जब हम इनका नेट मालूम करते हैं तो इसको हम इनकम कहते हैं और इन अकाउंट को हम क्लोज कर देते हैं, यानी जितने भी सेल होगी वो क्लोज हो गई। अब सेल का अकाउंट यहां हम लिखेंगे टू क्लोज इन इनकम स्टेटमेंट। इसी तरह से कास्ट ऑफ गुड सोल्ड को भी हम लिखेंगे इधर टू क्लोज इन इनकम स्टेटमेंट, मतलब कास्ट ऑफ गुड सोल्ड भी खत्म हो गया, ये अकाउंट हमने क्लोज कर दिया। सैलरीज एक्सपेंस को भी क्लोज कर दिया, यूटिलिटी एक्सपेंस को भी हमने क्लोज कर दिया। अब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। तो ये अकाउंट क्लोज हो गया था
और ये 2 लाख का था। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,10,000 थी। ग्रॉस प्रॉफिट 90,000। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है मैक्सिमम हमारा प्रॉफिट जो है तो वो ये हो सकता है अगर बाकी एक्सपेंस हमारे ना हो। लेकिन सैलरीज एक्सपेंस हुआ 35,000 का, और यूटिलिटी एक्सपेंस इस तरह से जो ऑपरेटिंग आपका एक्सपेंस है वो 43,000 है, तो 47,000 रुपया आपका नेट प्रॉफिट आया। यानी आपका इस बिजनेस के इस महीने का जो आपका नेट प्रॉफिट है वो 47,000 है। आपने सिंपल क्या किया है, इन 4 अकाउंट को इकट्ठे करके उनका नेट हासिल कर लिया, और उनका नेट क्या है 47,000, यानी नेट इनकम। अब ये नेट इनकम यहाँ आ गई है, तो अब आप आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस भी बना सकते हैं। यानी आपने वो सारे अकाउंट क्लोज कर दिए और फिर आपने बैलेंस चेक किया कि आपका बैलेंस डेबिट और क्रेडिट इक्वल है या इक्वल नहीं है। ये ट्रायल बैलेंस सिंपली बैलेंस हासिल करने का एक तरीका है। यानी हम सोचते हैं कि बैलेंस है हमारे डेबिट और क्रेडिट के नहीं है, तो ये चेक कहां से होता है, ट्रायल बैलेंस से, और फिर आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, यानी कि जब क्लोजिंग एंट्री हो जाएंगी तो जो ट्रायल बैलेंस बनाएंगे उसका नाम होगा आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। अगर क्लोजिंग एंट्री नहीं होगी तो फिर इसी का नाम जो है वो ट्रायल बैलेंस है। तो अब हम स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी बनाएंगे। यकीनी तौर पर अगर प्रॉफिट आता है तो ओनर इक्विटी बढ़ती है, लॉस आता है तो ओनर इक्विटी कम होती है। ड्राइंग इसमें हुई कोई नहीं, तो 8 लाख रुपया इसका कैपिटल था, पुराना कैपिटल ओपनिंग, इसमें 47,000 का इजाफा हुआ है 1 माह में, और इसका क्लोजिंग जो बैलेंस है आपका जो ओनर कैपिटल है वो 8,47,000 हो गया। 47,000 आपने कमाया है इस 1 माह के ऑपरेशन में। अब आप उसी तरह से इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। अब बैलेंस शीट में 6,77,000 अकाउंट रिसीवेबल 2 लाख और सारे ये इन्वेंट्री, और 9,17,000 आपके एसेट, ऑफिस फर्नीचर 70,000, और कुल मिला के आपका 9,87,000 हो गया। आपके एसेट जो है अब वो 9,87,000 के हैं। दूसरी तरफ से अकाउंट पेएबल देखें तो 1,40,000 और ओनर इक्विटी 8,47,000 और 9,87,000 ये आपके लायबिलिटी और ओनर इक्विटी, लिहाजा बैलेंस शीट आपकी कंप्लीट होगी। लेकिन सॉरी, एक प्रॉब्लम अभी भी रह गया, और वो प्रॉब्लम ये है कि कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज हमने नहीं की। 4 तरह की एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज के लिए मेरी एक वीडियो मौजूद है, तो एडजस्टिंग एंट्री के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बड़ी डिटेल से ये बात बताई है कि एडजस्टिंग एंट्रीज क्या होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिंपली आपको ये बताएंगे कि एडजस्टिंग एंट्रीज जो होती हैं उनका मतलब है, जैसे ये आपका ऑफिस फर्नीचर है तो ये 1 महीने में कोई डेप्रिशिएट हुआ है तो ये डेप्रिसिएशन हमने नहीं, या और कोई हमने एक्सपेंस कर लिए हैं लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं किए तो वो एक्सपेंस भी अभी आएंगे। अभी भी हमारी इनकम जो है ना 47,000, ये रियल इनकम नहीं है, क्योंकि कुछ हमारे और एक्सपेंस और रह गए, वो इसी तरह से रेवेन्यू भी रह सकता है। तो 4 तरह की होती है नॉर्मली एडजस्टिंग एंट्रीज। यहां मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, इसकी डिटेल के लिए मेरी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी है, वो आप देख लें। तो वो एडजस्टिंग एंट्रीज को भी हम डेबिट और क्रेडिट करेंगे। एक दफा फिर हम वापस जाते हैं, वापस उसी क्वेश्चंस के ऊपर हम देखते हैं कि वो कौन सी एडजस्टिंग एंट्रीज थी जो हमने करनी थी, और उसको डेबिट और क्रेडिट करेंगे और फिर इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो एडजस्टिंग एंट्रीज हम देखेंगे क्वेश्चन 1 पे। एक तो डेप्रिसिएशन थी, डेप्रिसिएशन हमने नहीं की, और तो वो डेप्रिसिएशन की एडजस्टिंग एंट्रीज करने की जरूरत है। और दूसरी कुछ हमारे यूटिलिटी एक्सपेंस थे उसके अलावा भी उसी पीरियड में हुए थे,
तो वो नहीं। तो दो तरह की एडजस्टिंग एंट्रीज हैं। एक तो हमने कहा कि एक माह में, सपोज किया एक माह में 10% हमारा एसेट डेप्रिशिएट हो गया, सपोज कर लेते हैं, और यूटिलिटी एक्सपेंस कोई 10,000 के हमारे हुए, तो इन दो की भी हमने एडजस्टिंग एंट्री करनी है। तो इन दो की एडजस्टिंग एंट्रीज का भी डेबिट और क्रेडिट करेंगे। और अब आप समझें कि फिर आप स्टेप 1 में है, यानी जितनी तरह की इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उन तमाम इंफॉर्मेशन को हम डेबिट और क्रेडिट करेंगे और उनका टोटल करेंगे। तो अकाउंटिंग साइकिल का पहला स्टेप क्या हुआ कि जितनी भी तरह की इंफॉर्मेशन हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, उनको डेबिट और क्रेडिट करना है, और फिर उन डेबिट और क्रेडिट को हमने टोटल कर देना है। मसलन ये देखें जी, हमने तमाम एंट्रीज को अब इसमें एडजस्टिंग एंट्रीज भी आ गई। 31 दिसंबर को हमें पता लगा कि हमारा फर्नीचर जो है डेप्रिशिएट हो गया, तो एक्सपेंस है ये 7,000 का, और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन 7,000। इसी तरह से यूटिलिटी एक्सपेंस हमारा 10,000 का हुआ है, और अकाउंट पेएबल हमारे 10,000 के हुए। तो ये सारे डेबिट और क्रेडिट हमने कर लिया, और इनको हमने चेक कर लिया, तो ये 14,30,000 हो गया। अब इन तमाम डेबिट और क्रेडिट को हमने पोस्ट कर दिया, यानी हमने पोस्टिंग की। दूसरा मरहला ये है कि ये डेबिट और क्रेडिट पोस्ट होंगे, हमने इनको पोस्ट कर दिया, और पोस्ट करके हमने इनका एडजस्टेड ट्रायल, अब जो ट्रायल बैलेंस बनेगा उसका नाम होगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। पहले ट्रायल बैलेंस, आफ्टर क्लोजिंग एंट्रीज कर ली तो आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, और एडजस्टिंग एंट्रीज कर ली तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अब ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन गया। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आपको पता है कि इसमें अब पहले सिर्फ 4 आइटम थी इनकम की, अब 4 की बजाय 5 हो गई, एक और एक्सपेंस हो गया, तो इस एक और एक्सपेंस को भी हमने शो करना है। तो एक और एक्सपेंस से इसका मतलब है कि हमारी इनकम जो पहले आपकी इनकम 47,000 थी, तो वो 47,000 नहीं, अब आपने वो चूंकि अकाउंट क्लोज कर दिए हैं तो इसे नेट इनकम में ले गए। तो अब देखें ये नेट इनकम आपकी जो बनेगी, पहले 47 थी, ये 7 का एक्सपेंस और हुआ है, तो अब ये आपकी 47 से कम होकर ये आपकी 47 थी, और ये आपकी नेट इनकम अब 30 रह गई है। तो आपकी नेट इनकम जो है वो 30,000 हो गई है। तो 10,000 का 47 से 40 हुई, और 10,000 का यूटिलिटी एक्सपेंस हुआ, तो नेट इनकम आपकी 30,000 हो गई। अब आपने बैलेंस शीट अगर शो करेंगे तो ये बैलेंस शीट आपकी ये देखें उसी तरह से 6,77,000 कैश है, अकाउंट रिसीवेबल्स 2 लाख है, इन्वेंट्री 40,000 की, आपके करंट एसेट 9,17,000, ऑफिस फर्नीचर 70,000, इसमें से अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, इसका मतलब है 63,000 के रह गए। अब 9,80,000 आपके एसेट्स हैं। अकाउंट पेएबल 1,15,000, और टोटल ओनर कैपिटल आपका 8,30,000, जो आपका न्यू कैपिटल बना है 30,000 इनकम के साथ, तो ये 9,80,000। इस तरह से आप कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल जो है वो सीख गए। कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले जितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उन ट्रांजैक्शंस को आपने डेबिट और क्रेडिट करना, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपने उन डेबिट और क्रेडिट का टोटल करना है। अगर ये टोटल इक्वल है तो आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपने काउंट करने हैं कि जो आपका जो काउंट करना है कि आपके टोटल टाइटल कितने हैं। जितने टाइटल हैं उतने ही आपने उसके बना देने हैं, अकाउंट बना देने। जितने टाइटल हैं उतने ही आपने उसके अकाउंट बना देने हैं। और जो आपके अकाउंट हैं यकीनी तौर पर टी अकाउंट, उसमें आपने जो डेबिट चीज है उसको डेबिट साइड में उसी अकाउंट में लिख देनी है, जो क्रेडिट चीज है उसको उसी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख देना।
फिर आपने ये देखने के लिए कि क्या डेबिट और क्रेडिट की जो पोस्टिंग है ये ठीक हुई है कि नहीं, ट्रायल बैलेंस बनाना है। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस इंडिकेट कि आपकी पोस्टिंग का अमल थी, ये दूसरा चेक है। पहला चेक है टोटल डेबिट और क्रेडिट के, और दूसरा चेक है कि टोटल आप करें जो आपका पोस्टिंग करने के बाद टी अकाउंट के बैलेंसेस, अगर ये इक्वल है तो फिर आगे बढ़ें। और चौथे स्टेप में आपने वहां से इनकम स्टेटमेंट के जो आइटम्स हैं वो उठा लेने हैं और आपने इनकम स्टेटमेंट जो है वो बनानी है। इनकम स्टेटमेंट के बाद आपने आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस फिर बना लेना है, यानी कि उसके बाद इनकम स्टेटमेंट का मतलब है आपकी एक्सपेंस और रेवेन्यू के सारी आइटम का नेट एक आ गया, जिसे हम इनकम कहते हैं। इनकम को उसमें शामिल करके आपने स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी बना ली। अब स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी आपके नया कैपिटल बन गया, और फिर आपके एसेट रह गए और लायबिलिटी और नया कैपिटल, ये आपके बैलेंस शीट का सर्कल पूरा हो गया। इस तरह से ये अकाउंटिंग साइकिल आज आपने सीख लिया एक ही क्वेश्चन से। यकीनी तौर पर अकाउंटिंग साइकिल आप सीख गए हैं। और अगर ये वीडियो आप देखें तो मेरा ख्याल है आप जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है आप वो समझ जाएंगे कि असल में अकाउंटिंग साइकिल क्या चीज है। अकाउंटिंग कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये एक आर्ट है, साइंस भी है, जिसमें आप रिकॉर्ड करते हैं, आप फिर क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। और ये आर्ट है रिकॉर्डिंग की, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, रिपोर्टिंग टू द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते क्यों हैं? यकीनी तौर पर हम ये चाहते हैं कि हमारे जो एक्सटर्नल, पर्टिकुलरली एक्सटर्नल स्टेक होल्डर हैं, मैं कहता हूं सपोज हमारा सप्लायर है, हमारा कस्टमर है, जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर क्रेडिटर है, उसको वो फैक्ट्री के अंदर तो नहीं आता, उसको नहीं पता, तो वो कहां से इंफॉर्मेशन हासिल करेगा? यकीनी तौर पर वो इसी से हासिल करेगा। एक दफा फिर कह दूं, अकाउंटिंग मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, तरीके से कीजिए और जरूर कीजिए, और जरूर आप अकाउंटिंग के मास्टर बन जाएंगे। मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन चली जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे अब फायदा उठा सकें। मुझे इंतजार रहेगा आपके क्वेश्चंस का, आपके कमेंट्स का, लाइक का और आपकी शेयरिंग का। बहुत शुक्रिया।